तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज। इससे पहले हमने रिलेशन एंड फंक्शन से 2.1, 2.2 और 2.3 पूरा कंप्लीट कर दिया है। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया है, जिसका वीडियो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज को देखने से पहले आप बाकी की तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, तब आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज समझ में आएगा। और उसको वीडियो को देखने से पहले आप थ्योरी जरूर समझें, तब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। मैं आपको फिर से बता दूं कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 11th क्लास की मैथमेटिक्स। हमारा टारगेट है आईआईटी क्रैक करना, जहां पर मैंने 11th क्लास से शुरू करी है पढ़ाई। इसके बाद मैं 12th शुरू करने वाला हूँ। लेट्स ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। अब आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान है, जब वो केंद्रित होती हैं तब वो चमक उठती हैं। सही बात है। हर एक सक्सेसफुल इंसान अपने दिमाग की शक्तियों से ही सक्सेसफुल बनता है। जैसे हम बात करें, हम स्वामी विवेकानंद जी भी, ये भी अपने ब्रेन की शक्तियों के कारण ही इतने फेमस हुए, ठीक है, और बहुत बड़े देश विदेश में प्रसिद्ध हुए। बहुत सारे लोग जिन आप बिना शक्ति के, बिना अपनी पावर लगाए आप किसी भी चीज में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे बात वही कही गई है कि मस्तिष्क की जो शक्ति होती है वो सूर्य की किरणों के समान होती है, ठीक है। अगर एक जगह केंद्रित हो जाए, ठीक है, तो वो चमक उठती है। उस जिस तरीके से सूर्य की रोशनी को हम पावर के लेंस से एक जगह केंद्रित करके हम लोग चमका देते हैं, चीजों को जला देते हैं, उसी तरीके से अगर आप ब्रेन की शक्ति को इकट्ठा करके एक जगह लगाएंगे तो आप हर चीज जो है आसानी से क्रैक कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। आई होप सो कि ये मोटिवेशनल कोटेशन स्वामी विवेकानंद जी के थ्रू लिखा हुआ आपको अच्छा लगा होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल फंक्शन f such that r goes to r by rfx is equal to x plus 10 and sketch द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। आपको एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है। फंक्शन है आपका, मैं बता दूं ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने, ठीक है, 2.1, 2.2 और 2.3 कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, एक्सरसाइज। तो आप उसको देखिए, तब जाके चीजें समझ में आएंगी। तो हमें एक फंक्शन दिया गया है fx इज इक्वल टू, ठीक है, x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 10। आपको बोला गया है कि f सच दैट r गोज टू r, ठीक है। r जो है रियल नंबर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन के थ्रू एक ग्राफ स्केच करना है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन से कुछ वैल्यू निकालते हैं ताकि हम ग्राफ को अच्छे से स्केच कर सके, ठीक है। तो फंक्शन के लिए वैल्यू के लिए अगर x जो है बिलोंग करता है रियल नंबर, यानी कि x जो होगा, ठीक है, वो कहां से कहां तक होगा, रियल नंबर है तो निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। तो सबसे पहले अगर हम x लेंगे तो x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हमारा क्या आएगा। अगर हम x को 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 10 आएगा। अगर हम लोग x को 1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा, 11 आएगा। x को हम लोग 2 पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, 12। इसी तरीके से हम अगर पुट करते जाएंगे x इक्वल टू, अगर हम 10 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा। इसी तरीके से सेम तरीके से एक बार हमने निगेटिव, अभी हमने पॉजिटिव नंबर पुट किया है, एक बार हम लोग निगेटिव नंबर पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो अगर हम लोग x इक्वल टू -1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू आएगा 9। x इक्वल टू अगर हम लोग -2 रखेंगे तो y इक्वल टू आएगा 8। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते चले और x इक्वल टू -10 पुट करें तो y इक्वल टू आएगा 0। आप देखेंगे कि x इक्वल टू 0 रखे तो y इक्वल टू आया है 10, और x इक्वल टू -10 रखे तो y इक्वल टू आया है 0। तो इसी से लेके हम एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये है x, ये है x डैश, ये है y और ये है y डैश, ठीक है। अगर हमने 0 लिया है तो x 10 आया है, तो मान लेते हैं 0 से 10 यहां पर आ रहा है, तो ये आपका पॉइंट जो है 0 और 10 है सपोज। और x इक्वल टू -10 लिए हैं तो y का 0 आया है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे आपका जो है ये -10 और 0 आया है। तो अगर हम इसको मिलाएंगे
तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सभी वैल्यू पुट भी करना चाहते हैं तो आप पुट करके देख सकते हैं, लेकिन मैंने लास्ट वाला पुट करके दिखाया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन ये फंक्शन है, ठीक है, तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 shows linear फंक्शन। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन लीनियर फंक्शन होता है, इसलिए ये फंक्शन जो है पूरा का पूरा स्ट्रेट लीनियर फंक्शन है। ओके, सो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि ये इसका ग्राफ कैसा जा रहा है। हमने ग्राफ बना के दिखा दिया। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इस लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर ग्राफ होता है। सो ये स्ट्रेट लाइन है, इस वजह से इसको लीनियर फंक्शन कहते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, let R be a relation from Q to Q. Defined by R is equal to AB such that AB belongs to Q and A minus B belongs to Z. So that अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए, आपको यहाँ पे साफ साफ बोला गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, आप देख लो। ये क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर जो है 19 है हमारा, जो हम लोगों ने अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें दिया गया है रिलेशन, ठीक है, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए और बी बिलोंग्स टू Q, ठीक है, बिलोंग्स टू Q एंड A माइनस बी बिलोंग्स टू Z। ये दिया गया है। अब यहां पे 2-3 चीजें हैं, जो वर्ड है जो कैपिटल लेटर में लिखे, आप पहले उसको समझ लो, ठीक है। यहां पे लिखा है R, R का मतलब है रिलेशन, सॉरी रिलेशन। यहां का मतलब है Q, Q लिखा है, Q का मतलब है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर समझते हैं ना आप, रेशनल नंबर। यहां पे Z है, Z फॉर इंटीजर। ये सब मैंने सेट की थ्योरी में, ठीक है, इंटीजर। अब आपको सारी चीज समझ में आ रही है। अब इस क्वेश्चन से कुछ बातें क्लियर हो रही है कि रिलेशन दिया गया है कि अगर ए बी का रिलेशन है जिसमें क्यू ए और बी जो है क्यू को बिलोंग करता है, ठीक है, तब ए और बी, ए माइनस बी बिलोंग करता है जेड को, यानी कि इंटीजर को, ए माइनस। जब ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जब ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। क्या कह रहा है, जब ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पहला नंबर, ठीक है, ए बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर ए और ए बिलोंग्स टू आर for all A belongs to Q, ठीक है। अभी एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है, अभी एक रिलेशन क्या दिया गया है कि ए बी का रिलेशन है जिसमें ए और बी क्यू को बिलोंग करता है दोनों, तब ए माइनस बी जो है बिलोंग करता है जेड को, ठीक है। आप समझो यहां से, ठीक है, कि अगर ए और बी कोई रियल रिलेशन है जिसमें ए जो है क्यू को बिलोंग करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए माइनस ए बिलोंग करेगा जेड को। जैसे ये रिलेशन कह रहा है उसी तरीके से मैंने इसको कहा है, यानी कि ए माइनस ए यानी कि 0 बिलोंग करेगा जेड को, यानी कि जेड मतलब इंटीजर। 0 इंटीजर होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया, यानी कि ए और ए जो है बिलोंग करेगा हमारा रिलेशन, ठीक है। ये हमारा रिलेशन बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ठीक है। यार ये रियल नंबर मतलब आर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता है, ठीक है। यहीं पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। नीचे मैं बता देता हूं आपको, स्पेस बची है थोड़ी सी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है बी वाला, ठीक है, यहां पे बना देता हूं। बी वाला कह रहा है, ठीक है, कि ए बी बिलोंग कर रहा है,
ठीक है, रियल नंबर को इंप्लाइज दैट ए बी माइनस ए भी जो है, बी और ए भी बिलोंग करेगा रियल नंबर, ये पूछ रहा। तो अब रिलेशन को थोड़ा सा गौर से देखते हैं। रिलेशन में दिया गया है कि अगर ए बी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन नंबर रियल नंबर को, तो यहाँ पे ए माइनस बी जो है इंटीजर होगा। तो यहाँ के अनुसार अगर ठीक है कि ये बिलोंग कर रहा है तो ए माइनस बी जो होगा हमारा बिलोंग करेगा जेड को। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन से इन बोथ साइड। तो दोनों साइड जब माइनस करेंगे तो -1 से, अब समझो इधर माइनस है तो इंटीजर तो क्या होता है, माइनस और प्लस दोनों होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर ही आता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b माइनस ए बिलोंग्स टू जेड। जब b माइनस ए बिलोंग्स टू जेड तो हम लोग कह सकते हैं b और a बिलोंग्स टू रियल नंबर। लो हो गया, बस इतना ही था। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैं इसको क्लीन करके आपको समझा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, एग्जाम्पल 19 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि थर्ड कहता है कि ए और बी बिलोंग्स करता है आर को एंड बी और सी भी बिलोंग्स करता है आर को। तो कह रहा है इंप्लाइज दैट ए और सी भी बिलोंग करेगा आर को। ठीक है, ये बताना है। तो आप 3 केस बन गए हैं, तीनों को इसको समझेंगे। सबसे पहले पहला केस है ए और बी बिलोंग करेगा आर को। तो आपको रिलेशन याद होगा, जब ए और बी बिलोंग करता है आर को तो ए माइनस बी जो है बिलोंग करता है इंटीजर को। ठीक है, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा समझो, ठीक है, दूसरा समझो। फिर कह रहा है बी माइनस सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, तो b माइनस ए जो c जो होगा ये बिलोंग करेगा हमारा z को। ये इक्वेशन 2 समझ। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। 1 + 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे इसका मतलब ये है a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू b माइनस सी इज इक्वल टू बिलोंग करेगा z को। तो यहां से b और b कट जाएगा तो बचेगा a माइनस सी बिलोंग करेगा z को। तो रिलेशन आपको याद है कि जब ए बी बिलोंग करता था आर को तो a माइनस बी होता था इंटीजर। अब a माइनस सी है तो हम लोग कह सकते हैं कि a और c जो है बिलोंग करेगा आर को। ये आपका आंसर। लो, सारे के सारे मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया। आई होप सो कि समझ में आपको आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि लेट एक कोई फंक्शन है जिसका जो है रोस्टर फॉर्म में कुछ वैल्यू दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख जाएगा और आपको जो है फंक्शन का जो है रिलेशन जो है z इंटू जेड के साथ है, तो फंक्शन एफ एक्स क्या होगा बताना है आपको। ठीक है, और एक चीज और बोला गया है यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है एफ वो लीनियर फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है ये। ठीक है, हम लोग फंक्शन देख रहे हैं z का z के साथ। ठीक है, अब z क्या है, z फॉर इंटीजर, इंटीजर का इंटीजर के साथ। ठीक है, और हमें फंक्शन दिया गया है f, दिया गया है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, 1 1, फिर दिया गया है 1 2 3। ठीक है, फिर दिया गया है 0 -1। ठीक है, फिर दिया गया है -3 -1 -3। ठीक है, ये हमारा फंक्शन दिया गया है और इसमें बोला क्या गया है, ठीक है, कि आपको एफ एक्स का फंक्शन बताया गया है, बताना है क्या होगा। ठीक है, एफ एक्स का फंक्शन बताना है और इसमें बोला क्या गया है कि ये जो फंक्शन है ये लीनियर फंक्शन है। तो ध्यान रहे, जब लीनियर फंक्शन होता है तो एफ एक्स इक्वल टू होता है एम एक्स प्लस सी।
ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर इक्वेशन 11, 10, 9, 10 में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो ये लीनियर इक्वेशन पावर 1 होता है, ठीक है। अब यहां से किसी एक फंक्शन इसमें वैल्यू पुट करने के लिए हमें यहां से कुछ वैल्यू को उठाना पड़ेगा। तो अगर आप इन दोनों को उठाएंगे तो आपको आसानी से एम और सी निकल जाएगा और एफ एक्स फंक्शन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को उठाएंगे, सबसे पहले इसको उठाएंगे फिर इसको उठाएंगे। ध्यान रहे अगर आप वैल्यू 1 रखें तो ये रिजल्ट होता है, अगर आप 0 रखेंगे तो ये रिजल्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, F1 रखेंगे। तो जब हमारा F1 है ये वाला पुट कर रहे हैं तो यहां पे हो जाएगा m इंटू 1 प्लस सी, ठीक है। तो इसका वैल्यू रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है, यानी कि आपका आ गया m प्लस सी। ये इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लो, इधर देखो, ठीक है। इसी फंक्शन में हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, हम लोग पुट करेंगे ये वाला फंक्शन 0। तो 0 रखेंगे तो आ जाएगा m इंटू 0 प्लस सी। m0 का वैल्यू कितना आता है, रिजल्ट कितना आता है, -1 यानी कि प्लस सी। तो ये तो 0 हो गया। अब इसको क्या करना है, पुट कर देना है इक्वेशन 1 यहां पर। यहां से आपको निकलेगा 1 इज इक्वल टू m प्लस -1, क्योंकि -1 है, ठीक है। तो यहां से m निकल के आ जाएगा 2। तो आपका फंक्शन क्या बन के आ गया, आपका फंक्शन बन के आ गया m इज इक्वल टू 2 आया, तो यहाँ पे हम लोग 2 पुट करेंगे तो आपका फंक्शन आएगा 2x, और c की जगह पे क्या है, -1, तो -1, ये आपका फंक्शन आ गया, ठीक है। ये आपका फंक्शन आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान भाषा में रटने की जरूरत नहीं है, साफ साफ देखिए, थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है बस, और कोई बात नहीं है। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दिया गया है जिसका डोमेन हमें फाइंड करना है, ठीक है। डोमेन हमें फाइंड करना है। फंक्शन है x² प्लस 3x प्लस 5 बाई x² माइनस yx प्लस 5, ठीक है। ओके, आप एक चीज यहां पे गौर करिएगा कि अगर आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि ये फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर जो है वो एक इक्वेशन है, ठीक है। तो जो डोमेन होगा आपका, ध्यान रखिएगा, जो डोमेन होगा आपका वो सभी रियल नंबर हो सकता है, बट वो नंबर नहीं होगा जो इस वाले डिनोमिनेटर को 0 कर देगा। वो वाला नंबर को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर जो होंगे वो आपके जो होंगे इसका डोमेन डिनोमिनेटर इसका डोमेन होगा। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि इसमें इस फंक्शन को कौन सा वैल्यू जो है 0 कर देता है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को उठा के इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रख, ठीक है, 0 के इक्वल नहीं होता। अब हमें फाइंड करना है, ठीक है, इसको जो हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो आसान भाषा में फैक्टराइजेशन कैसे होता है आपको पता ही है। 4x माइनस x प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। x माइनस 1 x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। देन x इज नॉट इक्वल टू 1 और x इज नॉट इक्वल टू 4। मतलब कि जो डोमेन है हमारा वो रियल नंबर तो है लेकिन 1 और 4 कभी नहीं हो, यही आपका डोमेन, ठीक है। वो रियल नंबर तो होगा लेकिन 1 और 4 कभी नहीं होगा, ठीक है। सो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, आसान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो फंक्शन दिया गया है जिसको हमको ग्राफ खींचना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। फंक्शन है कुछ इस तरीके से, यहां पे लिख देता हूं, f(x) इज इक्वल टू, यहां पे फंक्शन दिया गया 1 माइनस एक्स, तब लेना है जब x इज लेस देन 0। 1 तब लेना है
जब x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 तब लेना है जब x इज ग्रेटर देन 0। यानी यहाँ 3 कंडीशन, ठीक है। तीनों कंडीशन से हम वैल्यू निकालेंगे और इससे ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले केस 1 दिखते हैं। केस 1 क्या है? x इज लेस देन 0, ठीक है। फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन है fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो जब हमें इसका डोमेन निकालना होता है ग्राफ बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं। लेफ्ट y इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस 1, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू 0 से छोटी रखनी। x की वैल्यू 0 से छोटी रखे तो x इक्वल टू हम लोग रख देंगे -1। तो अगर हम x इक्वल टू -1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा? देखिए तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1 रखेंगे तो -1 प्लस 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2 रखने पर आप आ जाएगा 3। बस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 ही फंक्शन रखें, ज्यादा नहीं रखें, ठीक है। अगला केस है केस नंबर 2, केस नंबर सेकंड। कौन सा केस है? x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 है तो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। किसके अलावा कोई फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। 1 हो गया। तो ये आपका 2 फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन देखते हैं, ठीक है। तीसरा फंक्शन मैं यहां पर बना देता हूं, यहां पर मैं ग्राफ बना दूंगा। यहां पर मैं केस थर्ड देख लेता हूं। क्या है केस थर्ड? ग्रेटर देन 0। अब यहां पर है y इज इक्वल टू, लेट मान लेते हैं x प्लस 1। अब हमें x का वैल्यू क्या लेना है? 0 से बड़ा लेना है। तो लेट x इक्वल टू हम लोग ले लिए 1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? y इक्वल टू आ जाएगा 2। x इक्वल टू ले लिए हम लोग 2, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ खींचते हैं। यहां पे ग्राफ है, ये है x, ये है y, ये है x डैश, ये है y डैश। तो x की वैल्यू 1 और 2 है, नेगेटिव में 1 और 2 है, तो 1 2 1 2 -1 -2 1 2। y की वैल्यू 2 और 3 है, 3 तक 1 2 3 1 2 3। नेगेटिव में भी ले लेता हूं, नेगेटिव में है ही नहीं, चलो ठीक है। x 0 है तो y का वैल्यू आया है 1, x 0 है, y का वैल्यू आया है 1। यहाँ पे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखिए, x -1 है तो y का वैल्यू आया है 2, x -1 है तो y का वैल्यू आया है 2। यहाँ पे थोड़ा सा और, ठीक है। x -2 है तो y का वैल्यू आया 3, तो x -2 है तो y का वैल्यू आया 3। यहाँ पे थोड़ा सा और, यहाँ पे तो आप इसको मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखो आप, बन गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन गया। इधर वाला देखो, x 1 है तो y 2 आया है और x 2 है तो y 3 आया है। यहाँ पे यहां पर भी देखो एक स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ भी बन गया, सॉल्यूशन भी हो गया। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यहीं पर हमारा एक मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जांपल का क्वेश्चन सारा खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ओके, आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आज अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, अपना सजेशन जरूर दीजिए। जय हिंद।